नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज मैं हूं उस हस्ती के जो 90 के दशक में जो है कि माननीय विजय प्रकाश शुक्ला जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। आज यहां विपक्ष पक्ष का कोई जो है कि क्षेत्र का देखने वाला नहीं है, उनको रहा नहीं गया और वह अस्वस्थ भी चल रहे हैं। लेकिन अस्वस्थ चलने के कारण भी वह कहे कि भाई सक्सेना जी आइए, थोड़ा सा बात विचार हो जाए और उसी विषय में हम आज चर्चा करते हैं। माननीय विजय प्रकाश शुक्ला जी, सर आपका पूरा नाम बता दें। विजय प्रकाश शुक्ल, पूर्व निदेशक जिला सहकारी बैंक गोरखपुर जी, वर्तमान अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति बड़ौलगंज, डायरेक्टर डीसीएफ गोरखपुर, डायरेक्टर डीसीएफ केंद्रीय भुगता भंडार गोरखपुर जी। सर हमारा एक ये था कि आपसे जब एक बार चर्चा हुई थी तो कहे कि क्षेत्र के विषय में, और क्षेत्र के विषय में जो है कि भारी संकट है, न कोई रोड को देखने वाला है, न खाद को देखने वाला है, जो कि मैरून गांव हो गए हैं, इस पर तमाम प्रकार की हैं। तो न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। ऐसा क्या है सर इसमें? क्षेत्र हालात ये है कि जब आंदोलन और प्रदर्शन रैलियां जब सरकार के पक्ष में होती हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र तानाशाह हो गया है। तानाशाह हो गया है। तो सर रैलियां हमेशा से, चाहे अंग्रेजी हुकूमत रही हो, चाहे मुगल सल्तनत रही हो, चाहे वो कांग्रेस की भी सरकार रही हो, रैलियां हमेशा सरकार के खिलाफ होती हैं जी। आज विपक्ष सरकार के भय के नाते न तो कोई आंदोलन करने की स्थिति है, न कोई रैली करने की, न कोई बयान देने की स्थिति में है। विपक्ष भयाक्रांत है और सरकार जो है जश्न में पड़ी हुई है जी। आज स्थिति में दूर की, चूंकि मैं बाईपास सर्जरी होने के नाते सक्रिय राजनीति से दूर हूं जी। 1996 में और 2002 में मैं यहाँ से विधानसभा लड़ा भी हूँ जी। सर उसी बात पर मैं कहा था कि तब की परिस्थितियों में अब बहुत अंतर है जी। परिस्थितियां ये है कि उस समय तमाम सत्ता के खिलाफ लोग मुखर होकर सड़कों पर बोलते थे, आंदोलन करते थे। आज या तो सरकार से लोग विपक्ष भयभीत है या तो कहीं कहीं से उसकी कोर धरी हुई है जी। आज सबसे बड़ी भयावह स्थिति हमारे क्षेत्र में बाढ़ की होती है, हर साल होती है जी जी। 1980 के बाद से सिमरा से सरिया तक आज तक केवल 45 साल में चाहे जो भी सरकार रही हो जी, आज तक वो समरा से सरिया तक बंधा नहीं बना। 1972 के बाद से जो बनी, 80 के बाद से सरजू नहर 12 नगर से हेड से टेल उसका नहीं जोड़ा गया जी जी जी। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में किसानों को सरजू नहर का पानी तब मिलता है जब या तो गेहूं की फसल पक गई हो या धान की फसल पक गई हो। दूसरी बात, तराना को नाले को उस समय प्रस्तावित था 1980 से आज तक, न तो तराने के नाले का ऊंचीकरण किया गया। जब अनावश्यक समय में यह बाढ़ का पानी क्षेत्र की फसलों को बर्बाद करता है और जब हमको सिंचाई की या गर्मी में तालाब की पशुओं को पानी पीने की आवश्यकता होती है तो तराना नाला से लेकर सारी नदियां सूखी हुई होती है। मेरा क्षेत्र राप्ती और सरयू दोनों नदियों के संगम पर है। आप देख रहे हो 10 साल से तांडव मचा हुआ कि कोलखास कट रहा है, जिस्तोलिया कट गई, मोहन पहरिया कट गई, जगदीशपुर कट गया, पहरिया कट रही है, बगहा कट रहा है, बलदर कट रहा है, झाझा सिंह छपिया कट रही है। लेकिन आज तक एक भी गांव को न तो बचाने का कोई मौका में दिया हुआ न बसाने का हुआ। दुखद बात तो यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्ताधारी विधायक हो चाहे हारा हुआ विधायक हो, हारा हुआ प्रमुख हो, जीता हुआ प्रमुख हो, जीते हुए जिला पंचायत, हारे हुए जिला पंचायत, कोई भी व्यक्ति, सारे लोगों का एक उद्देश्य चुनाव रहना। जनता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। सारे लोग लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कैमरे की नजर में रहना चाहते हैं। 40 किलो का एक पैकेट बटेगा तो विधायक से लेकर सांसद तक, प्रमुख तक, सारे लोग उस पैकेट को पकड़े खड़े रहते हैं। आज तक आपको मैं, यदि आपके पास समय हो तो मैं गांव जोड़ा देता हूं। यही टेढ़िया बंधे के नीचे से गांव है शेरपुर, खुर्दी चौक, कुंडा, नरही, जयपुर, बेलवा गुलाब सिंह, बेलवा गुलंद सिंह, तिवारीपुर, कृपालपुर, डेरवा, बलतर, गोरखपुरा, भूड़ाडी, आछी भूड़ाडी और उसके बाद अजयपुरा, गोरखपुरा, गोलघाट, कुटियादीप, कुटिया निरंजन, तालसोरबा, मथमरवा, बगहा, ज्ञानकोल, परसिया, भदवार, ये सारे गांव आंशिक रूप से नेतवार पट्टी, आंशिक रूप से बरडीहा, इधर राप्ती के किनारे देख लीजिए लखनौरी, लखनौरा, हिवहार, मजबा, तालभगना, खोइया, मुंडेरा बाबू, आंशिक बहरिया जिसको राजी बहरिया भी बोलते हैं,
जगदीशपुर, मोहन पहरिया, आंशिक मैभरा, कोयली खाल, बेसहनी, नचना, तालभगना, ये मरकड़ी, ये सारे गांव बाढ़ के चपेट में हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर ऊपर हो गई। उसके बाद ही प्रशासन ने इन गांवों को अब तक महरूम नहीं किया। गांव इसको न तो सत्ताधारी दल ने इसको चेता। दुखद बात यह है कि सत्ताधारी दल के जो मौजूदा विधायक हैं वो आपके मीडिया से जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र की खबरों को प्रमुखता तो छापते रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी गति स्थिति क्या है। और विपक्ष के जो मौजूदा पूर्व विधायक हैं वो भी किन कारणों से ज्वलंत मुद्दे को नहीं उठाते हैं वो जाने। हम ये इस पर नहीं कहना चाहते हैं। जी जी ठीक ना जी। आप हमसे पूछे कि 2 करोड़ 40 लाख रुपया जी जी गया है ज्ञानकोल पर। हाँ, ज्ञानकोल खास के लिए जो है कि लेकिन इस पर मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तथ्यों के विपरीत कोई बयान नहीं देता हूं। जी, हम लोग जब ज्ञानकोल खास में सर गए थे तो वहां जो है कि एंटी करप्शन के कमलेश मानी ओझा जी गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कि लिस्ट आई है सरकार के द्वारा आई गई है कि ज्ञानकोल को बचाने के लिए उनको अलग से बसाने के लिए किया है। एंटी करप्शन के लोग क्या कहते हैं और करप्शन फैलाने वाले लोग क्या कहते हैं, ये उन लोगों का सब्जेक्ट है। जी। ये मेरा सब्जेक्ट इसलिए कि मैं उसमें कोई अपनी जानकारी नहीं रख रहा हूँ। जहां मेरी जानकारी नहीं उसको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर करें, इस बात का क्षोभ है इन गांव के महरूम होने से। मैं करोड़ों करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियां जो है फसल बीमा के नाम पर मेरे बैंकों से, मेरे किसानों के खाते से लूट ले गई। लेकिन ये सत्ता और विपक्ष के लोग क्यों किन कर्तव्य मूड है। इन गांवों न तो बैंकों से किसानों के फसल ऋण माफ हो रहे हैं, न तो किसानों के जो है वो राजस्व देयों की वसूली रुक रही है, न किसानों का उत्पीड़न रुक रहा है। उसकी एक वजह कि आज बैंक हमारे इंश्योरेंस की दे देता, जिस समय लोन होता है उसी समय इंश्योरेंस का क्लेम बैंक काट लेता है। बैंक काट लेता है। आखिर इंश्योरेंस की कंपनियों में फसलों के नष्ट होने पर उनके क्लेम मिलते क्यों नहीं। अभी हमने विश्वस्त सूत्रों से देखा, किसी लोगों ने हमको बताया गया तो सोशल मीडिया से कि ज्ञानकोल और बगहा गांव कटने पर किसानों को 1 एकड़ पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जी। और सर राजस्व के अभिलेख में वो गांव नदी हो गया। जी जी जी। अब उस जमीन को यदि हम बैनामा कराते हैं तो 1 एकड़ हमको 25,000 तो सरकार को स्टैंप देना पड़ेगा और हमारी जमीन की कीमत होगी 5,000। हमेशा के लिए 5,000 तो जमीन तो ताल्लुक हो गया, जमीन नदी हो गई। साल बाद नदी के नाते 10 साल बाद 5 साल बंद बढ़ता उसको नदी घोषित कर देगा। जो बाहुबली है उसको तो जोत लेगा, जो मजदूर और कमजोर किसान है वो कब्जा भी नहीं कर पाएगा। आप तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी तरह से जगदीशपुर को बसाया गया 1 दशक में, वो भी तलाटी में बसा है जो आज भी कट्टे के मुहाने पर है। लेकिन बगहा और कोल खास ज्ञानकोल को आज तक बसाने का कोई मुकम्मल इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं हुआ। न तो तहसील प्रशासन से हुआ, न राजस्व प्रशासन से हुआ। स्थलीय निरीक्षण के लिए सिंचाई मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सारे लोगों ने दौरा कर लिया। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं कि बाढ़ की वापसी हो रही है। जब बाढ़ की वापसी खत्म हो जाएगी फिर उन गांवों को बचाने के लिए, उनको बसाने के लिए या किसानों की कृषि योग्य भूमि के नष्ट होने की रोकथाम की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होगी। मैं इस पार्ट पर नहीं हूं, नहीं तो मैं इस पार्ट पर दिखा देता जहां से ये ज्ञानकोल को नदी काट रही है उसके 2 किलोमीटर दक्षिण। जी जी। अभी 10 साल पहले तक नदी रही है। जी सर, मैं दिखाया था 10 साल, इसके कई बार हमने दिखाया था ज्ञानकोल खास को, बगहा को हमने दिखाया था कि कई कोसों की दूरी पर। और ये विसंगति इस बात की है कि ये गांव तो बाढ़ के किनारे हमेशा कटते रहते हैं। अरे भाई तुमको अस्थायी जगह पर दे दो ना, अस्थायी जगह पर मुझे दे दो। आप ये बताओ कि हम ये स्वतंत्र भारत है, हम आजाद मुल्क में है, या भी हम अंग्रेजों के जमाने का रोना रो रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद ये स्थिति है। एक नेतृत्व वो भी था जो मुक्ति पथ पर आप देख रहे हो, वो पीडब्ल्यूडी की 17 एकड़ जमीन रही है, नारकोटिक विभाग की पीडब्ल्यूडी की नहीं। और गोनघाट, कोटियादीप, कुटिया निरंजन तत्कालीन समय में कटे हुए लोग आके बसे हुए थे 72 में। उस समय भी नेतृत्व बाबू कल्पना सिंह का, वो विधायक थे, उन लोगों को बस दिया गया। आज वो लोग एक प्रकारांतर से वहां अस्थायी हो गए हैं।
ये संसार भर का नौका पूरा है, वहीं के लोग आके बसे हुए हैं, वहीं वहां के भी लोग आकर वहां नौका वही कुटिया निरंजन के लोग बसे हुए हैं। निरंजन कुटिया के लोग आकर आज यह क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है कि हम क्यों अस्थायी जगहों पर, ऊंची जगहों पर इनको बसा नहीं पा रहे हैं। हमारी क्षमता होती कहीं 80 शहरों में जाने के लिए तो मैं नदी के तलहटी में क्यों रहता। लेकिन सरकार से लेकर विपक्ष तक भी संवेदनहीन है। विपक्ष को चाहिए कि आप जो है बुनियादी सवालों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात को रखनी चाहिए। पिकनिक स्पॉट नहीं है वो हम जाएंगे और फोटो खिंचा करके चले गए। मैं फिर इसी के साथ जो है कि सरकार से फिर एक बार दिखाया था, फिर आज भी दिखा रहा हूं। माननीय विजय प्रकाश शुक्ला जी जो हैं कि बहुत अच्छे लीडर भी रहे हैं, अपने समय में प्रवक्ता भी रहे हैं, आज जो है कि चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं जिला सहकारी बैंक के। और उन्होंने बात अपनी बाखूबी इतना बढ़िया से रखा कि जो है कि सरकार को चाहिए कि मीडिया के माध्यम से अपने प्रिय अनुज क्षेत्रीय विधायक को भी कहना चाहता हूं कि अपने उस मीडिया के तेवर में आते हुए इन सारे बुनियादी सवालों पर आज पावर में हो, उसका उपयोग करते हुए उन गांव को बसाने के लिए, और जितने गांव को मैंने जोड़ाया है इन गांव को तात्कालिक रूप से जो है मैरून घोषित करो। तत्कालीन मैरून घोषित करने के लिए माननीय विधायक जी को, जो चिल्लू पार के विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी को यह निवेदन किया जा रहा है कि इसको तत्कालीन जो है कि घोषित मैरून घोषित किया जाए। अभी तक मैरून घोषित नहीं किया गया है। बने रहिए बाबूलाल सक्सेना के साथ। नमस्कार।